सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, फिलहाल के अभी बज रहे हैं 4 और हम जा रहे हैं अभी मथुरा। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भाई एकदम ही हमारा प्लान बन गया। वैसे हमारा प्लान बन रहा था वैसे 4 दिन से, लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं मिल रहा था। और लक्ष्य भाई कह रहा था कि देखते हैं रात, देखते हैं आज शायद निकल चलते हैं। तो भाई मैंने उसको बोला कि भाई अभी 4 रात हो रही थी, तो मैंने भाई आज निकल सकते हैं अगर चलना हो तो एकदम ही भाई हमारा प्लान बन चुका है। तो अभी के बज रहे हैं 4 और भाई अब मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ। तो भाई बाहर ही आ रहा है मेरे को लेने के लिए। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर वहाँ टाइम से पहुँच जाएंगे तो बढ़िया दर्शन भी हो जाएंगे हमारे और टाइम से आ भी जाएंगे। तो बस निकल रहे हैं अब। भाई फाइनली अभी हम लोग सारे सामान लेके जा रहे हैं। ये कानू की बग्गी है और ये अपने कानू जी है और गाड़ी वहाँ खड़ी कर रखी है भाई। तो भाई अभी कहाँ जा रहे हैं ये आपको हम आगे बताते जाएंगे, तो पूरे व्लॉग में बने रहिए। फाइनली भी हम लोग निकल रहे हैं मथुरा वृंदावन, क्योंकि भाई मथुरा जा रहे हैं आज। और अपने साथ भाई अभी मोहित है, लक्ष्य है और श्रुति है और मन्नू है और मेरा भाई है अमन। तो हम जा रहे हैं भाई अभी। तो एंजॉय करिए, पूरे व्लॉग में बने रहिए। और पे रुके थे केवल चाय पीने के लिए और थोड़ा बहुत कुछ खा लिया हमने। तो देख सकते हैं मुन्नी जी रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत खाया है। और भाई अभी हम जा रहे हैं मथुरा। और मेरे साथ अभी मन्नू भाई भी है, जो कि मेरा भाई। और भी बताता हूँ सब बढ़िया भाई। और भाई अभी अपने साथ श्रुति है, लक्ष्य है और एक भाई वो मोहित है ना, है वो मन्नू मोहित है ना वो भाई, वो मोहित है और मेरा भाई अमन है। तो भाई अभी हम सारे जा रहे हैं वृंदावन घूमने के लिए। तो चलो गाइस, पूरे व्लॉग में बने रहो, एंजॉय करो पूरे व्लॉग में। आज ना तो गाइस फाइनली भी हम लोग वृंदावन में आ चुके हैं। तो भाई अब अंदर जा रहे हैं दर्शन करने। और भाई अभी कानू की बग्गी और कानू जी को रेडी कर रहे हैं, उनको कपड़े पहना रहे हैं। तो जल्दी से पहनाते हैं और आपको दिखाते हैं और सीधा फिर अंदर चलते हैं मंदिर के। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, फाइनली हमने कानू जी की बग्गी रेडी कर दी और कानू जी भी तैयार हो गए हैं। तो भाई मन्नू कह रहा कि भाई मैं चलाऊंगा मंदिर तक। तो ठीक है भाई, तेरी ड्यूटी है ये चलाने की, चल भाई। तो गाइस जैसे कि अभी हम आपको बता दें, हम लोग भाई जा रहे हैं वृंदावन में आए हैं। तो मन्नू कौन सा मंदिर तैयार है? बाके बिहारी का मंदिर है वृंदावन में। तो भाई अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। मैं खा चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। तो कह दो ना हमें आज तो दे दो ना, एक बात तो छेड़ो। चलो सो गाइस फाइनली अपने दर्शन हो गए हैं। तो भाई अब गेट नंबर 2 से गए थे, गेट नंबर 1 से बाहर निकल के आ गए भाई अंदर। अंदर अलाउड नहीं थी भाई। तो कानू जी को भी अंदर ले गए थे, बिल्कुल ही भाई अंदर ले गए थे। मतलब कानू जी को पंडित जी आए और उन्हें देखते ही अंदर ले गए कानू जी को। बढ़िया दर्शन कर दिए, मतलब टीका वीका लगाया कानू जी को। तो भाई अब हमने दर्शन कर लिया, तो अब चल रहे हैं। फाइनली अभी हम लोगों ने कानू जी के अंदर दर्शन भी होगी, तो हम लोग भी मतलब दर्शन करके आ चुके हैं। तो कानू जी को और हमने बग्गी को अंदर रख दिया गाड़ी के अंदर। तो अब चल रहे हैं भाई, देख रहे हैं बोटिंग करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे पूरी नहर सी है और भाई वो मतलब लंबा ही घुमाएंगे बोल रहे हैं। तो भाई अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। तो ये अपने मन्नू भाई, हाँ भाई कहाँ चल रहे हैं? बोटिंग करने चल रहे हैं, ठीक है चल भाई। हाँ मन्नू कहाँ चल रहे हैं भाई? अब बोटिंग करेंगे यहाँ पे। आराम से गिर मत जाइयो तुम मोटे।
थोड़ा भाई अभी तो मेरे को डर लग रहा है, पता किस चीज का, अभी फिल्म आ रही है। पड़ जाएगा हीरो यहीं पे। सो गाइस फाइनली अपनी बोट चल चुकी है। तो भाई अपना घूम के आ गए हैं, जहाँ से चले थे वहीं आ गए दोबारा। फाइनली हम लोग बोटिंग करके आ गए भाई, एक नंबर मजा आ गया भाई। बोट ना जब चल रही थी ना तो लहर सी आ रही, तो यूं यूं हो रही थी भाई बोट पूरी, एक नंबर भाई मजा आ गया बोट मतलब बोटिंग करके। तो भाई अब लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, कसम से बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो भाई कह रहा है एक बार चल कुछ खा पी ले लेते हैं। तो अब चल रहे हैं भाई, यहाँ से बोटिंग कर लिया, अब सीधा चल रहे हैं, कुछ खा पी लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। और आप पूरे व्लॉग में बने रहिए भाई। चलो भाई फाइनली भी हम लोग ने बिरयानी और भाई पकोड़े थे, तो भाई वो खा लिया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लिया है। तो भाई अभी जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा एक गाइड किया है तो वो बताते जा रहे हैं, मतलब लोकेशन, तो वहीं जा रहे हैं अभी। इसको बोलते हैं मीराबाई जी का मंदिर। यहीं बैठ के मीराबाई जी ने कन्हैया जी की प्रेम की चाहत में यहीं फिल्म बैठ के किया करती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। ये मीराबाई जी का भजन स्थली का दर्शन है, यहीं बैठ के विश्राम किया था मीराबाई जी ने। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा मीराबाई जी का, इनका ये भजन बना हुआ है, बोली राधा रानी की जय। तो सामने जो दर्शन कर रहे हो ना आप लोग, देखो ठाकुर जी को यहीं छोड़ देना, आप दर्शन कर आना। बीच में तो हमारे कृष्ण कन्हैया जी हैं, लेफ्ट में हमारी मीराबाई जी है, राइट में हमारी राधा रानी है, और नीचे उनके छल के दर्शन है। जाओ आप भैया, निधिवन कन्हैया जी का घर, कदम का वृक्ष, कालीना, ये 4 मंदिर का दर्शन कराएंगे। ये अभी मीराबाई जी का कराया था। अच्छा, अभी जो आपको कराया था तो देख सकते हैं भाई। तो आप कौन सी लोकेशन पे जा रहे हैं भाई वैसे? अब जा रहे हैं निधिवन, जहाँ कन्हैया जी आज भी रासलीला करने आते हैं। तो चलो भाई अब नेक्स्ट लोकेशन पे फाइनली अभी हम लोग निधिवन मंदिर है जो इधर तक आ गए थे। तो भाई ये जो लस्सी थी, तो भाई लस्सी की शॉप पे रुके थे, तो एक नंबर टेस्ट है क्यों लक्ष्य भाई। तो कम से कम अंकल जी बता रहे हैं कि 60-70 साल पुरानी दुकान है हमारी। तो जब भी भाई बाबा के टाइम की दुकान है, बाबा के टाइम की दुकान है, तो भाई जब भी आओ एक बार निधिवन के बिल्कुल ही मतलब इस साइड में आप देख सकते हैं, तो आप एक बार आके विजिट जरूर करना जब भी अगर मथुरा आओ तो। ये है निधिवन का बोर्ड मंदिर। तो अब अंदर जा रहे हैं भाई। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं निधिवन मंदिर आ चुका है, और भाई इसकी टाइमिंग लिखा पड़ा है 2 नंबर गेट है, मतलब टाइमिंग नहीं लिखा था भाई वो। तो ये है भाई अपना पूरा निधिवन मंदिर। जिनके लाल नहीं होते वो गोपाल। तो भाई अब जा रहे हैं हम निधिवन मंदिर के अंदर, और ये अपने कान्हा जी। बजाओ, अस्सी करो, राधे राधे। राधे राधे। ऐसे नहीं, थोड़ा खुल के हंसना। राधे राधे। हमारे वृंदावन में कहते हो, वृंदावन में हंसता है उसी का घर बसता है, और जो वृंदावन में रोएगा वो अपने नैना खोएगा। ताली बजाने के लिए इसलिए कहते हैं, ताली बजाने से हमारी हाथ की पुरानी रेखाएं चली जाती है और हाथ में नई रेखाएं आती है। इसलिए हमारी ब्रज में आती है हर चीज़ में कंजूसी करना, लेकिन 3 चीज़ों में करना। पहले राधे राधे बोलने में, दूसरे हमारे कृष्ण कन्हैया जी का नाम लेने में, और तीसरे यहाँ हंसने में, क्योंकि कन्हैया जी ने अगर गोपियों को हंसा के लूटा है, तो हंसने का महत्व है। देखिए भैया जी, आप जिस वन के अंदर आए हैं ना, इस वन का 3 नामों से वर्णन है। पहला तो बोलते इसको निधिवन, दूसरा बोलते इसको मधुवन, और तीसरा बोलते तुलसी का वन। आप लोग घर पे जो तुलसी पाई जाती है, 2 प्रकार की पाई जाती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। जितना भी आप वन के अंदर वृक्ष देख रहे हैं, ये सारी की सारी वन तुलसी का दर्शन है। इसको वृंदा तुलसी, जंगली तुलसी भी बोलते हैं। ये आप लोगों के और हमारे घर पे नहीं पाई जाएगी, जिसे अपने निधिवन के अंदर ही पाई जाती है। तो कहते हैं वृंदावन के वृक्ष की मरहम ना जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हुई। जितना भी वृक्ष है वन के अंदर, 5,500 साल पुराने वृक्ष है, जो कि सारी कन्हैया जी की गोपियाँ हैं। और कन्हैया ही कितनी गोपियाँ थी? 16,108, और 16,108 ही पूरे वन के अंदर वृक्ष है, क्योंकि आज भी शाम होते ही गोपी का रूप धारण करके हमारी कन्हैया की संग रात रचानी है। जितना भी आपको इस वन के अंदर वृक्ष मिलेगा, जोड़े से मिलेगा। राधा कृष्ण के जोड़े में लता पता के रूप में, कृष्ण में राधा और राधा में कृष्ण। बोली राधा रानी की जय, नंद के लाल की जय। ताली बजाओ, अस्सी करो, राधे राधे। आओ राधे। चलो भाई, चलो चलो चलो।
कन्हैया जी की दो प्रिय सखी थी, ललिता जी और विशाखा जी। तो हमारी ललिता जी को महाराज करते करते प्यास लगी। ललिता जी कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया प्यास लगी है। तो हमारे कृष्ण कन्हैया जी ने अपनी ललिता सखी जी के लिए अपनी बांसुरी से सूर्य के इस कुंड का निर्माण किया। नाम पड़ा इसका ललिता कुंड। बोली राधा रानी की जय, नंद के लाल की जय। ताली बजाओ, अस्सी करो राधे 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 राधे। हाँ वही सिस्टम सिस्टम। इसको रंग महल बोलते हैं। आज ये रात को इस मंदिर को यहाँ से बंद करके आते हैं। 2 गेट 7 ताले, जल के लोटे में जल। हमारी राधा रानी के दातून पान फूला श्रृंगार करके लाया। सुबह 5:30 बजे जब इस मंदिर में मंगला आरती होती है तो देखें दातून चबा हुआ मिलेगा, जो रात को इधर रखे आते हैं। पान चबा हुआ मिलता है, राधा रानी का श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है और जल के लोटे का जल गायब मिलता है। आज भी हमारी राधा और कृष्ण वन के अंदर रास रचाने आते हैं। शाम होते ही सारे वृक्ष गोपी का रूप धारण कर लेते हैं और कन्हैया के संग रास रचाते हैं। तो अंदर जो दर्शन है हमारी राधा और कृष्ण जी का दर्शन है। उसके आगे चांदी का बेड पे अब रात को जाएंगे, चादर बिछा के जाएंगे। सुबह देखेंगे चादर फैली हुई मिलती है, लगता है रातों को इधर विश्राम करने हैं। बोली राधा रानी की जय, नंद के लाल की जय। ताली बजाओ, अस्सी करो राधे लटा पटाकर। देखो पतला वाला वृक्ष देख रहे हो, ये हमारी राधा रानी बोली जाती है। जो मोटा वाला वृक्ष देख रहे हो, कृष्ण कन्हैया बोली जाती है। यहाँ पे इधर आपको 2 वृक्ष मिलते हैं, राधा और कृष्ण का जोड़ा। यह हमारी कन्हैया जी के दर्शन अपने अष्ट सखियों के संग, कृष्ण में राधा और राधा में कृष्ण। अपना नीचे से राधे राधे बोलते हुए आने तक। इधर पहले माथा लगा लेंगे, नीचे से आपके यहाँ से चल भी जाएगा, फिर रात चला हुआ रात को चलाना मिल जाएगा। इस वन के अंदर जितना भी वृक्ष हैं सारी की सारी कृष्ण कन्हैया जी की गोपियाँ हैं। और कन्हैया जी कितनी गोपियाँ थी? 16,108। तो 16,108 ही पूरे वन के अंदर वृक्ष है। तो आज भी ये ब्रज धाम ब्रज मंडली में सारे के सारे वृक्ष के रूप में क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि जब हमारे कृष्ण कन्हैया जी वृक्ष को छोड़ के यहाँ से द्वारका गए तो अपने ब्रजवासियों को गोपियों से कह के गए कि गोपियों आएंगे परसों और लगा दिए बरसों। द्वारका के राजा हो गए और द्वारकाधीश कहलाने लगे। तो उनके पीछे पीछे हमारे ब्रज के सारे ब्रजवासी और ब्रज की सारी गोपियाँ विलाप करते द्वारका पहुँचे। कन्हैया जी से विलाप करने लगे, हे कन्हैया आप अपनी गोपियों से ब्रजवासियों से कह के आए थे आएंगे परसों, लगा दिए बरसों, आप अभी तक लौट के नहीं आए। तो कृष्ण कन्हैया कहने लगे कि गोपियों जो आने वाला समय वह कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में किसी को किसी के प्रति आदर सम्मान नहीं रहेगा। तो आज के समय में किसी को किसी के प्रति आदर सम्मान नहीं है। हमारी कृष्ण कन्हैया जी की गोपियाँ कहने लगी कि कन्हैया हमें किसी के आदर सम्मान की आवश्यकता नहीं, हमें तो आपकी आवश्यकता है, हमें तो सिर्फ आप चाहिए। तो आप लोगों ने भजन सुना होगा, बांके बिहारी की देख जटा और मेरो मन है गयो लटा पटा। हमारे कृष्ण कन्हैया जी ने अपने प्रेम भाव को सारे वृक्षों को इस वन के अंदर लटा पटा के रूप में देखा। इसलिए आपको जितना वृक्ष मिलता है आपस में ऐसे जुड़ा हुआ मिलेगा। देखिए सामने दर्शन कीजिए, कृष्ण में राधा और राधा में कृष्ण, सभी ऐसे जुड़े हुए मिलेंगे। कोई सिंगल भी निकलेगा आगे जाके ऐसे मिल जाएगा। तो सारे यहाँ पे लटा पटा के रूप में मिलते हैं। तो अभी जो आपको पीछे दर्शन कराया था इधर राधा रानी का श्रृंगार का जो है लड्डू दातुन पान का भोग लगता है, वो आता है कृष्ण कन्हैया जी के घर से। सुबह 5:30 बजे इस मंदिर में मंगला आरती होती है। तो जो यहाँ रात का यूज़ किया प्रसाद होता है, लड्डू हैं, दातुन है, पान है, दोबारा से रिटर्न में कन्हैया जी के घर पहुँचा दिया जाता है। और अब भक्त लोगों को भोग प्रसाद लगाने को दिया आता है। तो कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं, स्वाग बिन सिंधु नहीं और साक्षी बिन तीरथ। हमारे पास में लाख ज्ञान का भंडार हो, अगर हमने गुरु नहीं बनाया हमारे ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार सुहागन स्त्री के पास में सुहाग है, सिंदूर है, लेकिन मांग में सिंदूर नहीं है, स्वाग का कोई महत्व नहीं। इसी प्रकार हम किसी भी धाम किसी भी तीर्थ में जाते हैं, अगर हम उस धाम की उस तीर्थ की निशानी नहीं लेके आते हैं तो हमारी तीर्थ यात्रा व्यर्थ मानी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम है, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, बद्रीनाथ और द्वारका। कभी भी किसी भी धाम में जाओ वहाँ की निशानी जरूर लेके आओ। जाओगे जगन्नाथपुरी देखोगे निशानी के तौर पे आप भक्त लोगों को वहाँ की छड़ी दी जाती है। जाओगे रामेश्वर देखेंगे मोर का पंख दिया जाता है उधर से आपको। बद्रीनाथ से तांबे का कंगन और द्वारका से गोपी तालाब का गोपी चंदन दिया जाता है। आप जिस वृंदावन धाम में आए हो, वृंदावन का अर्थ क्या होता है? वृंदा माने होता है तुलसी, और सामने दर्शन कर रहे हैं आप लोग, और वन माने होता है जंगल। पहले पूरा वृंदावन इसी प्रकार की तुलसी का जंगल हुआ करता था, इसलिए इसका नाम पड़ा वृंदावन। हमारे वृंदावन की निशानी है वो है वृंदा तुलसी, और सामने दर्शन कर रही हो आप।
तो ये आपको कोई मार्केट में दुकानों पे नहीं मिलती है। ये आपको कृष्ण कन्हैया जी के घर से भोग प्रसाद लगाने पे घर ले आने के लिए निशानी के तौर पे दी जाती है। पहली तो वहाँ से आपको दी जाती है वृंदा तुलसी के दाने, सामने दर्शन कर रहे हो। दूसरा दिया आएगा वहाँ से आपको राधा रानी का मंगल वक्त यानी राधा रानी की ओढ़नी, और तीसरा दिया आएगा लड्डू का प्रसाद जो कि श्रृंगार घर रंग महल में लगता है। तो सामने जो आप सारे वृक्ष देख रहे हो, जब इन वृक्षों की डालियाँ टूट जाती हैं, सूख जाती हैं, इनको हम वेस्ट नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। जितने भी सारे वृक्ष बने हुए हैं, देखो सबों के नीचे गड्ढे बने हुए हैं, इनमें इकट्ठा कर देंगे। और कृष्ण कन्हैया जी के घर से पंडित जी आते हैं, सबों को इकट्ठा करके ले जाते हैं। जो इनके पत्ते होते हैं उनको तो जमुना में विसर्जन करा दिया जाता है। जो इनकी डंडियाँ बचती हैं उसकी एकादशी वाले दिन 5 दाने निकाल के लाल कपड़े बांध के ताबीज जो मड़ के गले में धारण करते हैं। आज कोई भी कामना हो, कोई भी संकट हो, बलराम जी से नेत्रों से नेत्र मिला के बोल के आना। 3 महीने में चमत्कार और 11 महीने आपके सोचो कार्य को पूरा करके बुलाएं, तब कहना बांके बिहारी सच्चा है और वृंदावन बिहारी सच्चा। बोली राधा रानी की जय, नंद के लाल की जय। ताली बजाओ, अस्सी करो राधे राधे। राधे राधे। चलो भाई, या हमारे घर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं कसम से भाई। मतलब इतने ज़्यादा थक चुके हैं ना, हाथ पैर इतने दर्द दे रहे हैं ना भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब इतने चले हैं ना वहाँ जाके, मतलब जितने भी मंदिर थे ना सब जगह के हमने दर्शन करे हैं। तो बस अब मैं यही बोलूँगा, यहीं पे हम ब्लॉग को एंड करते हैं। और इसका पार्ट है जो मैंने वैसे 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है, लेकिन एक पार्ट है जो ये आप देख रहे हैं, और इसके अगला पार्ट आएगा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कि आपको अगला पार्ट चाहिए या नहीं। जल्दी से कमेंट कर दो, हाँ कर दो, जल्दी से चाहिए एक पार्ट इसका अगला नेक्स्ट, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा जल्दी से जल्दी। तो बस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अब तुम्हारे आस-पास आ रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। ओए 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 जो गाए दिल मेरा, पर तुम